वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट लर्निंग। आज हम करेंगे दी या फिर द का यूज कैसे करते हैं। दी को हम दो तरह कैसे पढ़ते हैं। पहले होता है द या फिर दी, द या फिर दी। ये यहाँ पे दी एक आर्टिकल है, वो डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब रेफरिंग टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग फॉर वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, वहाँ पे हम दी का यूज करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे रूल 10 रूल्स हैं। ये 10 रूल में हम सीख जाएंगे कि कहाँ पे हम दी का यूज करते हैं। फर्स्ट होता है डेफिनाइट, मतलब द नाउन यू नो। जो नाउन है एक स्पेसिफिक नेम है, जो तुम्हें पता है, एक स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक पर्सन्स नेम, प्लेस नेम और थिंग्स नेम। एक स्पेसिफिक नेम हो, एक यूनिक नेम हो, वहाँ पे हम दी का यूज करते हैं। जैसे कि आई सॉ द एलिफेंट एट द जू, मैंने एक एलिफेंट को देखा जो जू में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दी का यूज करेंगे। दी एलिफेंट, जो एलिफेंट को उसने देखा वही एलिफेंट की बात कर रहा है। ठीक है, मैं जो एलिफेंट को देखा उसी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो एलिफेंट जो है वो एक स्पेसिफिक है, एक यूनिक एलिफेंट है। ठीक है, वही एलिफेंट है जिसको उसका पता है। द नाउन यू नो, जो नाउन तुम्हें पता है। जिसके आई एम हैप्पी टू सी, मैं खुश हूँ देख के। द पोलिसमैन हु सेव्ड माई डॉग, पोलिसमैन हु सेव्ड माई डॉग, जिसने मेरी कुत्ते की जान बचाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द पोलिसमैन स्पेसिफिक पोलिसमैन है। पोलिसमैन तो बहुत सारे हैं, बट वो एक स्पेसिफिक पोलिसमैन क्यों है? क्योंकि जिसने उस डॉग की जान बचाई थी। अगर हम लिखें द पोलिसमैन आर वेरी हेल्पफुल, पोलिसमैन आर वेरी हेल्पफुल, यहाँ पे खाली पोलिसमैन आर वेरी हेल्पफुल लिख सकते हैं, द यहाँ पे यूज नहीं होगा। जैसे कि और कहाँ पे हम दी का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि मिल्क, वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे दी का यूज हो। जैसे कि द मिल्क, द वाटर। बट अगर काउंटेबल नाउन हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वहाँ पे ए और आन का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दी या द। हम दी को द पढ़े या फिर दी पढ़े। ठीक है, जहाँ पे वोवेल्स ए ई आई ओ यू हो, फर्स्ट लेटर, वहाँ पे हम पढ़ते हैं द, और जहाँ पे कंसोनेंट हो उसको हम पढ़ते हैं दी। कंसोनेंट को हम पढ़ते हैं दी। ठीक है, कॉन्सोनेंट से पहले अगर टी एच ई लिखा है तो इसको हम पढ़ते हैं दी, और वोवेल से पहले उसको हम पढ़ते हैं द। जैसे कि द एलिफेंट, ये एक वोवेल है, तो द एलिफेंट, द ईगल। बट लयन, लयन से पहले द लगा है, पर इसको हम पढ़ेंगे दी लयन, दी कैट। ठीक है, तो हम द और दी का कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे वोवेल्स हो वहाँ पे द, जहाँ पे कंसोनेंट हो वहाँ पे दी। अब फैक्ट नंबर 4, और कहाँ पे हम दी का यूज करते हैं? जैसे कि फेमस बिल्डिंग हो, म्यूजियम हो, वहाँ पे हम दी का यूज करते हैं। डैश ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल। ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग है, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। डैश इंडिया गेट, द इंडिया गेट, इंडिया गेट भी एक फेमस बिल्डिंग है, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। और कहाँ पे होता है द का यूज? शिप्स, प्लेन्स, ट्रेन्स, जहाज हो, हवाई जहाज हो या ट्रेन हो, एक यूनिक हो, कोई एक यूनिक हो, तो वहाँ पे हम द लिखते हैं। जैसे कि हो गया डैश राजधानी एक्सप्रेस,
राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, तो यहाँ पे लिखेंगे दी राजधानी एक्सप्रेस, दी राजधानी एक्सप्रेस। उसके बाद और कहाँ हम दी का यूज करेंगे, जैसे कि अर्थ, द स्काई, सन, द प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड, द प्लैनेट्स, माउंटेन्स, डायरेक्शंस मतलब दिशा, सीजन्स ऋतु, ओशन महासागर, शी सागर, कैनाल बे खाड़ी, यहाँ पे सब हम द का, इससे पहले हम सब द का यूज करते हैं। जैसे कि डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हम लिखेंगे दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डैश सन, द सन, द मून, ठीक है, द अर्थ। डैश जुपिटर, जुपिटर एक प्लैनेट का नेम है, जुपिटर एक प्लैनेट का नेम है, तो यहाँ पे लगेगा दी जुपिटर। उसके बाद दी हिमालय, दी हिमालय, हिमालय एक माउंटेन का नाम है, तो यहाँ पे दी लगेगा। दी ईस्ट, दी ईस्ट क्यों लगेगा, ईस्ट एक डायरेक्शन या दिशा का नाम है, तो यहाँ पे हम दी लगाएंगे। द विंटर, दी विंटर क्योंकि विंटर एक सीजन का नाम है। द इंडियन ओशन, ये एक महासागर है, तो यहाँ पे हम दी लगाएंगे। डैश अरेबियन सी, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द पनामा कैनाल, तो यहाँ पे हम कोई एक स्पेसिफिक नाम हो वहाँ पे हम दी का यूज करेंगे। उसके बाद फैक्ट नंबर 5, जैसे कि रेफरिंग टू ए क्लास, एक क्लास को रेफर करता होगा, जैसे कि कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन होगा, वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। जैसे कि डैश काउ इज एन एनिमल, द काउ इज एन एनिमल, ये स्पेसिफिक काउ नहीं है, पर काउ मतलब पूरा गाय का क्लास को समझा रही है, जितने गाय है उनको समझा रहा है, तो ये एक क्लास एक कॉमन नाउन है। द काउ इज एन एनिमल। डैश डॉग इज वेरी फेथफुल, द डॉग इज वेरी फेथफुल, बट नॉट इन प्लूरल कॉमन नाउन, जहाँ पे प्लूरल हो वहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि गाय दूध देती है, काउज गिव मिल्क, हम खाली लिखेंगे काउज गिव मिल्क, ये सही है। अगर हम लिखेंगे द काउज गिव मिल्क, ये नहीं होगा, द काउज नहीं लगेगा, क्योंकि काव होता तो हम दी लगाते। यहाँ पे काव था, एक क्लास को समझा रहा है, एक कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे हम दी का यूज किया। बट काउज है, सीप्स है, गोट्स है, वहाँ पे हम दी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसे द वुमेन्स, द मैन्स, ऐसे हम वहाँ पे द का यूज नहीं करते हैं। मैन हो या वुमेन हो, यहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फैक्ट नंबर 6 आ गया रेस्पेक्टिंग नंबर्स, जैसे कि द लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर निकालो, द फर्स्ट चैप्टर निकालो, ये थर्ड चैप्टर निकालो, फोर्थ चैप्टर निकालो, एक नंबर्स में आता है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर्स में, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। जैसे कि दी थर्ड रो, दी थर्ड रो, द लास्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम, द लास्ट बस, यहाँ पे सब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लास्ट, तो यहाँ पे सब हम द का यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं फैक्ट नंबर 7, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। अगर कंट्री हो, जैसे कि कंट्री हो इंडिया, द इंडिया नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान, द पाकिस्तान हम नहीं लगाएंगे। बट ग्रुप ऑफ कंट्रीज या किंगडम, रिपब्लिक, यूनाइटेड, ऐसे सब लगा होगा, वहाँ पे हम द लगाएंगे। जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका, USA, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे।
डैश फिलीपींस, फिलीपींस एक देश को लेकर बहुत सारे देश से बना है, तो यहाँ पे दी फिलीपींस। ठीक है, उसके बाद आता है फैक्ट नंबर 8, फैमिली नेम्स। फैमिली नेम के साथ भी हम दी का यूज करते हैं, जैसे कि द खान्स, दी सेठीज, द गुप्तास, दी टाटाज। मतलब टाटा की फैमिली को पूरा समझा रहा है, टाटाज, गुप्ताज, सेठीज, खान्स, प्रधान्स, ये सब को हम उससे पहले हम दी का यूज करेंगे। और कहाँ पे लगता है? रिलीजियन, धर्म। रिलीजियन मतलब धर्म, जैसे कि द हिंदू, दी मुस्लिम, दी सिख, यहाँ पे सब हम दी का यूज करेंगे। उसके बाद फैक्ट नंबर 10, होली बुक्स एंड ग्रेट मैन। होली बुक्स मतलब पवित्र बुक जो होता है, जैसे कि द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, जितने भी सारे पवित्र किताबें होती हैं वहाँ पे हम दी का यूज करते हैं। और कहाँ पे होता है? ग्रेट मैन, जैसे कि महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी, द भगत सिंह, यहाँ पे सब हम द का यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 11, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि स्मॉल, स्मॉल का क्या होगा? स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री है स्मॉलर, सुपरलेटिव डिग्री है स्मॉलेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री जिसमें हम जो एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री हो वहाँ पे हम दी का यूज करते हैं, जैसे कि द स्मॉलेस्ट पर्सन, द लार्जेस्ट एनिमल, द लॉन्गेस्ट रिवर, द हाईएस्ट माउंटेन, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो जैसे कि स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, जैसे कि बैड, ओस्ट, द ओस्ट मैन, वैसे ही जितने भी सुपरलेटिव डिग्री हो वहाँ पे हम द का यूज करते हैं।